की मैराथन क्लास में हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान से संबंधित टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रश्न है, द वर्ड सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम। सॉइल शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोलम नामक शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के सोलम नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्राउंड। और कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, सॉइल ना देकर पूछ देगा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस वर्ड की भी उत्पत्ति किससे हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस सिचुएटेड इन। भारतीय जो इंडियन इंस्टीट्यूट है सॉइल साइंस, वो कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है भोपाल, भोपाल एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है कहाँ पे? करनाल। आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पेपर में पूरा नाम ना देके आपको शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CSSRI, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका इस आपको दे देगा IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल डे सेलिब्रेट ऑन। मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल किस वर्ष को घोषित किया गया? तो 2015 को। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन के जनक किसे माना जाता है? तो जस्टन वॉन लीबर्ग। जस्टन वॉन लीबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ पेडोलॉजी या सॉइल साइंस। फादर ऑफ पेडोलॉजी किसे माना जाता है? वीवी डाकू चेवे। वीवी डाकू चेवे को फादर ऑफ पेडोलॉजी माना जाता है। अब पेडोलॉजी क्या है? तो पेडोलॉजी जो है सॉइल साइंस का एक भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल की स्टडी करना क्या कहलाता है? तो ऐसा विज्ञान, मृदा विज्ञान का ऐसा भाग जिसके अंतर्गत हम मिट्टी की उत्पत्ति, वितरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। उस विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। जिसके फादर किसको माना जाए? वीवी डाकू चेवे को। कभी कभी सॉइल साइंस के भी फादर उनका नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ सॉइल रिलेटेड विथ प्लांट इज नोन एज। जब हम मिट्टी का अध्ययन पौधे से संबंधित करते हैं, जब हम मिट्टी का अध्ययन पौधे से संबंधित का अर्थ है कि जब हम ये बात करते हैं कि काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, मतलब कपास की क्रॉप को हम काली मिट्टी से कोरिलेट कर रहे हैं। जब मिट्टी से किसी फसल से संबंधित अध्ययन करते हैं मिट्टी का, तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं? इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। पौधे से संबंधित मृदा का अध्ययन कहलाता है इडेफोलॉजी। ये सॉइल साइंस का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो सॉइल कंपोनेंट में हम देखते हैं 25% एयर है, 25% वाटर, 45% मिनरल एंड 5% ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू आईसीआर। मिट्टी को आईसीआर ने कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑफ अर्थ क्रस्ट। भूपटटी का मुख्य खनिज कौन सा है? तो भूपटटी का मुख्य खनिज है फेल्डस्पार, जिसका सूत्र है K2AlO3 6SiO2। इसका सूत्र है फेल्डस्पार। आपको पता है कि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं हम, जिसको पहले भाग को कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को मेंटल और थर्ड को कोर। और हम जानते हैं जो क्रस्ट है उसमें किस चीज़ की प्रधानता होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की, सियाल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं सियाल। मेंटल में किसकी अधिकता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम की, सिलिका और मैग्नीशियम की। और कोर में निकेल और आयरन की। ये हम देखते हैं कि जो क्रस्ट होता है उसमें किसकी प्रधानता होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की। जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है क्रस्ट,
पपटी, तो पपटी में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। तो ये क्या है, एक एल्युमिनियम का खनिज है फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार इसमें लगभग भूपपटी में कितना परसेंट पाया जाएगा, 48%, और 30% क्या पाया जाएगा, 30% सिलिका की मात्रा पाई जाएगी। 30% किसकी मात्रा पाई जाएगी, सिलिका की। 48% किसकी है, एल्युमिनियम की है, जो किस रूप में है, फेल्डस्पार के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, सैंडस्टोन मतलब बालू पत्थर। उदाहरण है चूना पत्थर और बालू पत्थर, उदाहरण है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री का हिंदी होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का ये रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल ऑफ एग्जाम्पल। मार्बल संगमरमर, उदाहरण है किसका, मेटामॉर्फिक रॉक। हमारे जो चट्टान वाले वीडियो हैं उसमें सब चीज को हमने क्लियरली डिफाइन किया है। मेटामॉर्फिक रॉक है सेडिमेंट्री रॉक से ही, जब सेडिमेंट्री रॉक जब अवसादी चट्टानों के रूप में अंतर होता है तभी रूपांतरित चट्टान का डेवलप होता है। तो मार्बल किसका रूपांतरण है, तो मार्बल रूपांतरण है लाइमस्टोन। चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है, जब इसको कई सालों तक दबे रहते हैं, जब उसमें फिजिकल जो क्लाइमेट है उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये किस में बदल जाते हैं, मार्बल में। तो मार्बल किसका रूपांतरण है, लाइमस्टोन का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है, तो मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल कलेक्टिवली ऑल हॉरिजन्स इज नोन एज। इसका अर्थ है जब आप मिट्टी का ऊर्ध्वाधर कटाव करते हैं, जब ऊर्ध्वाधर रूप में मिट्टी को काटते हैं, तो उसमें जितने भी हॉरिजन्स हैं, जितने भी संस्तर हैं, उनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। ऐसा रूप जिसमें सभी हॉरिजन्स आए तो उनका सम्मिलित रूप कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में हम कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिजन्स ऑफ सॉइल। मिट्टी का जो टॉप मोस्ट मिनरल होता है, जो जिसमें सबसे ज्यादा खनिज की मात्रा पाई जाती है, वो किस हॉरिजन को कहते हैं, तो ए हॉरिजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ हॉरिजन्स इज एब्सेंट इन। ओ हॉरिजन अनुपस्थित होता है। मृदा को अगर हॉरिजन्स में हम बांटते हैं तो मोटी मोटा हम 4 हॉरिजन्स में बांटते हैं, ओ हॉरिजन्स, ए हॉरिजन्स, बी हॉरिजन्स और सी हॉरिजन्स। तो ओ हॉरिजन्स अधिकतर जंगली मृदाओं में पाया जाता है। ये कृषि, जहां कृषि की जाती है, एरेबल सॉइल जो रहता है, कृषि भूमि में ओ हॉरिजन्स नहीं पाया जाता है, तो ओ हॉरिजन्स एब्सेंट इन एरेबल सॉइल। कृषित भूमि में नहीं पाया जाता है ओ हॉरिजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी हॉरिजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछता है हमेशा। ए प्लस बी हॉरिजन्स को आप सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं, तो ए प्लस बी हॉरिजन को हम सोलम कहते हैं। याद कर लीजिएगा सोलम, कभी कभी एग्जाम में देखा सोलम इक्वल टू ए प्लस बी हॉरिजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन्स को आप क्या कहते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी हॉरिजन्स को आप कहते हैं रिगोलिथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलुवियल हॉरिजन्स इज नोन एज। इलुवियल का मतलब होता है निछालन संस्तर। किस संस्तर को कहते हैं, तो ए संस्तर को कहते हैं, ए हॉरिजन्स को। क्यों ए हॉरिजन्स को कहते हैं, क्योंकि ए हॉरिजन्स में जो एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड होते हैं वो घुल के बी संस्तर में चले जाते हैं, इसलिए ए संस्तर को निछालन संस्तर या इलुवियल संस्तर कहते हैं। और बी संस्तर को, जिसमें एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड इकट्ठे होते हैं, उन्हें इल्यूवियल संस्तर कहते हैं, उन्हें इल्यूवियल संस्तर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले। सैंड सिल्ट क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन कहलाता है सॉइल टेक्सचर। ये याद किए रहिएगा, ये डिफिनीशन है। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज नोन एज सॉइल टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज। ऐसी कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कौन सी सॉइल की मिट्टी का गुण होता है जिसको बदला नहीं जा सकता, तो सॉइल टेक्सचर को बदला नहीं जा सकता। सॉइल टेक्सचर को बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ क्ले पार्टिकल्स, तो लेस देन 0.002 मिमी। इसके अतिरिक्त और हम जान लेते हैं, अगर हम बात करें ग्रेवल्स की, अगर बात करें ग्रेवल्स की साइज की तो 2.0 mm से ज़्यादा होती है।
बात करें कोर्सेंट की बात करें तो 0.2 से 2.0 mm तक होती है। अगर हम फाइन सेंट की बात करें तो 0.02 से लेकर 0.2 mm तक। सिल्ट की बात करें तो सिल्ट की बात करते हैं तो हम 0.2 से लेकर 0.002 mm तक, और क्ले की लेस देन 0.002 mm। ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सैंड परसेंटेज इन सैंडी सॉइल। सैंडी बलुई मृदा में बालू की प्रतिशत मात्रा होती है तो 85%। अगर किसी मिट्टी में 80% सिल्ट की मात्रा हो तो उसको सिल्टी सॉइल कहते हैं। अगर उसमें 40% क्ले की मात्रा हो तो उसमें उस मिट्टी को क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहा जाता है। क्ले सॉइल की एक और प्रॉपर्टी है, क्ले में सर्वाधिक रंध्र होते हैं। क्ले में सर्वाधिक पोरोसिटी पाई जाती है। पोरोसिटी मतलब क्या होता है, उसमें सर्वाधिक, क्ले सॉइल में सर्वाधिक रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केलेटन ऑफ सॉइल, मिट्टी का कंकाल कहा जाता है। मिट्टी का कंकाल किसे कहते हैं, सैंड और सिल्ट को। मिट्टी का कंकाल कहते हैं सैंड और सिल्ट को, जबकि क्ले को फ्लैशी ऑफ सॉइल कहा जाता है। क्ले को क्या कहा जाता है, फ्लैशी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल लेस फार्मिंग इज नोन एज, मृदा विहीन खेती को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल सॉइल स्ट्रक्चर ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है सॉइल का, तो क्रम्बी स्ट्रक्चर, क्रम्बी। अब सॉइल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सॉइल स्ट्रक्चर को हम 4 भागों में बांटते हैं। किसमें देख लीजिए आप। सबसे पहले प्लेटी स्ट्रक्चर, जिसमें प्लेट्स के रूप में रहते हैं। दूसरा प्रिज्मेटिक, प्रिज्म को 2 भाग में बांटते हैं, प्रिज्मेटिक और कॉलमुनर। ये सब सॉइल स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकी, और फोर्थ है स्फेरॉइड। स्फेरॉइड के अंतर्गत 2 आते हैं, एक आता है स्फेरॉइड के अंतर्गत 2 आते हैं, क्रम्बी और ग्रेनुलर। ध्यान दीजिएगा। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल की बल्क डेंसिटी होती है 1.33 ग्राम पर सीसी, और बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। ओवन में जो ड्राई सुखाई गई मृदा है उसका, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल। मृदा का कण घनत्व होता है 2.65 ग्राम पर सीसी। पार्टिकल डेंसिटी का जस्ट हाफ होता है बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट है, डेंसिटी इज मेजर्ड बाय पिक्नोमीटर के द्वारा हम घनत्व का मापन करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल कलर मेजर। मिट्टी का रंग हम मापते हैं किसके द्वारा, मंसल कलर चार्ट द्वारा। मंसल कलर चार्ट के 3 भाग होते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। जो ह्यू होता है, ह्यू क्या प्रदर्शित करता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर। डोमिनेंट मतलब प्रभावी, स्पेक्ट्रल मतलब स्पेक्ट्रल कलर विबग्योर, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, बैनी यहाँ। वैल्यू क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लाइटनेस और डार्कनेस, कौन सा रंग लाइट है या डार्क है उसमें। और क्रोमा जो है वो प्योरिटी ऑफ कलर। इसमें ये जो ह्यू वाला क्वेश्चन है, ये कैटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी कैटेट में ये ह्यू पूछा हुआ है कि डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को प्रदर्शित करते हैं मंसल कलर चार्ट में, तो किसके द्वारा, ह्यू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉइल। मिट्टी की विशिष्ट उष्मा है तो 0.2। इसके साथ साथ आप देखिए, अगर पानी की विशिष्ट उष्मा पूछता है वाटर की, तो जल की विशिष्ट उष्मा 1 है। अगर कार्बनिक पदार्थ की, ऑर्गेनिक मैटर की, तो कार्बनिक पदार्थ की विशिष्ट उष्मा है 0.5।
यहाँ से इस तरह याद करना होगा। बात करते हैं टर्मलिन इज द सोर्स ऑफ, टर्मलिन इज द चीफ सोर्स ऑफ। टर्मलिन है क्या? एक सिलिकेट है। मिट्टी में जितने भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उनके नीचे मिट्टी में कोई ना कोई सोर्स होता है। तो टर्मलिन जो है वो एक सिलिकेट है जो किसका सोर्स है? बोरान का। मिट्टी में जो बोरान पाए जाते हैं वो किसके कारण पाए जाते हैं? टर्मलिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर लैंड। अगर 1 हेक्टेयर भूमि की 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की मृदा को अगर आप निकालते हैं तो उसका वजन कितना होगा? तो लगभग 150 टन। और आपको पता होगा सरफेस सॉइल जो 0 से 15 सेंटीमीटर कहते हैं वही खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है और जिसमें ही कृषि की सभी क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय। मिट्टी की नमी को मापते हैं टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर नामक यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ सैंड सिल्ट क्ले इज नोन एज सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केओलिन इज द एग्जाम्पल ऑफ, केओलिन इज द एग्जाम्पल ऑफ 1:1 टाइप सिलिकेट क्ले। ये 1:1 टाइप क्या होते हैं? जिसमें एक परत सिलिका की होती है और एक परत मैग्नीशियम या एल्युमिनियम की रहती है। एक परत सिलिका की, एक परत मैग्नीशियम या एल्युमिनियम की। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो सिलिका की परत होती है वो टेट्राहेड्रल नेचर की होती है, टेट्राहेड्रल आकार की होती है, चतुष्फलकी। और जो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की परत होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकी। इसके कितने फलक होते हैं? 8 होते हैं। नेक्स्ट है मांट मोरियोनाइट है वर्मिकुलाइट इज एग्जाम्पल ऑफ। ये सभी सिलिकेट क्ले हैं, ध्यान दीजिएगा। मांट मोरियोनाइट एंड वर्मिकुलाइट इज द 2:1 टाइप ऑफ सिलिकेट क्ले। मतलब इसमें 2 परत सिलिका की, 1 परत एल्युमिनियम की रहती है और ये किसके प्रसारित होने वाले? ये प्रसारित होने वाले होते हैं। प्रसारित मतलब एक्सपेंडिंग नेचर, एक्सपेंडिंग नेचर के होते हैं। प्रसारित, ये पानी पाने पे फूल जाते हैं, प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइका एंड इलाइट। माइका और इलाइट भी 2:1 टाइप है, लेकिन ये नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट एरिया ऑफ एसिडिक सॉइल। तो वेस्ट बंगाल में है लार्जेस्ट एरिया। एसिडिक सॉइल का निर्माण कैसे होता है? जब मिट्टी के ऊपर, जब सॉइल कोलाइट के ऊपर एल्युमिनियम आयरन और मैग्नीज के आयंस आके इकट्ठे हो जाते हैं तो मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय मृदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्लिनेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। रिक्लिनेशन मतलब होता है सुधार। अम्लीय मृदा का सुधार हम करते हैं लाइन के द्वारा, चूने के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्लिनेशन ऑफ सैलाइन सॉइल। तो सैलाइन सॉइल का सुधार हम करते हैं फ्लडिंग एंड लीचिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्लिनेशन ऑफ एल्कली सॉइल। क्षारीय मृदा का हम सुधार कैसे करते हैं? क्षारीय मृदा का हम सुधार के लिए जिप्सम और पाराइट का प्रयोग करते हैं, जिप्सम एंड पाराइट का। क्षारीय मृदा कब होती है? जब मिट्टी में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता हो जाती है। आइए हम कुछ पैरामीटर्स को देख लें जिसके द्वारा हम बताते हैं कि मिट्टी कैसी है हमारी, सैलाइन सॉइल है कि एल्कली है। सैलाइन, एल्कली, सैलाइन, एल्कली। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका पीएच। तो सैलाइन का पीएच जो रहेगा वो 8.5 से कम होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होगा? 4 से ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मापन है मिली महोस पर सेंटीमीटर। याद किए रहेगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मात्रक जरूर पूछता है। और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना रहेगा? 15 से कम। यही अगर हम एल्कली की बात करें तो एल्कली में ये 8.5 से ज़्यादा पीएच रहेगा। इसका EC रहेगा 4.0 से कम और ESP रहेगा 15 से ज़्यादा। और यही हम बात करें सैलाइन एल्कली की, लवण युक्त क्षारीय मृदा की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों ही 8.5 से ये ज़्यादा होगा, 4.0 से इसका EC ज़्यादा होगा और ESP 15 से ज़्यादा होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मूला ऑफ जिप्सम CaSO4 × 2H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ग्रेविटेशनल वाटर हेल्ड ऑन -1/3 बार से कम पे गुरुत्वीय जल धारित रहता है। यही अगर हम कैपिलरी वाटर की बात करते हैं केशिका जल की, तो केशिका जल -1/3 से -31 बार तक धारित होता है कैपिलरी वाटर, जो कि
पूछता है कौन सा जल खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है या पौधे के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो कैपिलरी वाटर के इसका जल ही उपयुक्त माना जाता है, जो कितने दाब पर धारी रहता है, -1/3 से -31 बार तक। साल्टेशन सरफेस की सस्पेंशन इज द स्टेज ऑफ विंड इरोजन। वायु क्षरण के प्रकार है। वायु क्षरण साल्टेशन जब मिट्टी का कण 0.1 से 0.5 के बीच में रहता है, तब क्या होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होते हैं, उछल के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसको साल्टेशन कहते हैं। जब मिट्टी कण 0.5 mm से ज़्यादा हो तो मिट्टी के ऊपर रगड़ के एक जगह से आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब रेंगते हुए, तो उसको सरफेस क्रीप कहते हैं। और सस्पेंशन जब मिट्टी के कण का आकार 0.1 mm से कम हो तो वो हवा में घुलित अवस्था में एक जगह से दूसरे जगह चल जाते हैं। मिट्टी कण का एक जगह से दूसरे जगह जाना जब ये हवा के माध्यम से होता है तो उसको विंड इरोजन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट ड्यू टू, अमोनिया का कन्वर्ट NH3 का जब NH3 का कन्वर्ट हम करते हैं NO2 में किसके द्वारा होता है, तो नाइट्रोसोमोनास नामक बैक्टीरिया द्वारा। जब नाइट्राइट का NO2 का हम NO3 में कन्वर्ट करते हैं किसके द्वारा, तो नाइट्रोबैक्टर नामक बैक्टीरिया के द्वारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है नाइट्राइट से नाइट्रेट के रूप में बदलता है नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रेट के रूप में ही सभी पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं, छोड़ के किसको, धान को। धान किस में लेता है, अमोनिकल फॉर्म में लेता है। सूटेबल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया का उचित तापक्रम होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं, और पीएच में की बात करें तो 6 से 6.5 pH तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन को एक स्थिरीकरण करने वाले हैं, एक विनाइट्रीकरण। अस्थिरीकरण बैक्टीरिया कौन है, सूडोमोनास और बैसिलस, सूडोमोनास और बैसिलस नामक बैक्टीरिया। बेलमन फैक्टर वैल्यू, बेलमन फैक्टर वैल्यू क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को ज्ञात करता है, ऑर्गेनिक मैटर को ज्ञात करता है। और कैसे ज्ञात करता है, ऑर्गेनिक कार्बन इंटू 1.724 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, कार्बनिक जो कार्बन रहता है उसका जब मल्टीप्लाई 1.724 से करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर हमें ज्ञात होता है। इसी 1.724 वैल्यू को ही बेलमन फैक्टर वैल्यू कहते हैं। फॉस्फोरस एब्जॉर्बर बैक्टीरिया, वैम, वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा, जिसका पूरा नाम है वेस्कुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। ये फंगस है, ये फंगस का एंड हायर प्लांट रूट का एसोसिएशन होता है। सिम्बियोसिस कहते हैं, सजीवन साथ साथ जीवन यापन करते हैं। कंपोस्ट प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, केचुए के माध्यम से जो कंपोस्ट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्ट पीएच मीटर ऑफ 2 pH वैल्यू, जब ऐसा विलयन जिसमें थोड़े से अम्ल या थोड़े से क्षार का प्रयोग करने पर उनका पीएच मान नहीं बदलता है, उनका पीएच स्थिर होता है, उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। ये सब बेसिक चीज है। ब्लैक सॉइल फाउंड इन महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल अधिक मात्रा में पाई जाती है, लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, और इसमें माउंट मोरलियोनाइट नामक सिलिकेट क्लेस पाया जाता है। माउंट मोरलियोनाइट नामक सिलिकेट क्ले पाया जाता है, जो कि कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टोटल एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा का क्षेत्रफल है 143 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेड सॉइल, लाल मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है तमिलनाडु, और इसमें कौन सा सिलिकेट क्लेस पाया जाता है, कैलियोनाइट जो 1:1 टाइप था, हमने पहले क्वेश्चन बताया, कैलियोनाइट पाया जाता है। ये फास्फोरस का फिक्सेशन इसी कारण, कैलियोनाइट जो इसमें सिलिकेट क्लेस पाया जाता है, इसके कारण ये मृदा सर्वाधिक फास्फोरस का फिक्सेशन करती है, स्थिरीकरण करती है, और आयरन के कारण इसका लाल रंग होता है। इस मृदा का आयरन के कारण लाल रंग होता है, और इसका क्षेत्रफल लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर है। अब बात करें लार्जेस्ट एरिया ऑफ लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल का लार्जेस्ट एरिया है कर्नाटक, और इसका लगभग क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 25 मिलियन हेक्टेयर इसका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की आंतरिक क्षमता को कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस कंटेंट, तो ह्यूमस में 40 से 45% लिग्निन की मात्रा होती है और 30 से 33% प्रोटीन की मात्रा होती है, इसीलिए ह्यूमस को लिग्नोप्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त CN रेशियो ह्यूमस का कितना होता है, तो 10:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन 6.0 to 6.5 pH, कौन सा पोषक तत्व 6.0 से 6.5 pH पर पाया जाता है, तो फास्फोरस। यही हम बात करें कौन सा पोषक तत्व 6.0 से कम पे पाया जाता है, तो वो है Fe, Mn, Zn, ये सब 6.0 से कम पे पाया जाता है। और यही जब इसका 6.0 से मान अधिक होता है तो इस पर कैल्शियम और बोरान, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम पाए जाते हैं, कैल्शियम और मॉलिब्डेनम 6.0 pH से अधिक होने पर। नेक्स्ट CN रेशियो ऑफ नॉर्मल सॉइल, नॉर्मल सॉइल का CN रेशियो होता है 12:1। अब है सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य अवयव है, ये याद किए रहेगा। क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा आइटम पाया जाता है, मैग्नीशियम का आइटम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ सॉइल फॉर सॉइल सैंपलिंग, जब मृदा परीक्षण के लिए हम मृदा लेते हैं तो उसमें मृदा की कितनी मात्रा आवश्यक होती है, तो लगभग 500 ग्राम। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लगभग 500 ग्राम आवश्यक होती है। एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ BNF, BNF का मतलब होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो मॉलिब्डेनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑयल सीड क्रॉप, मतलब ऑयल सीड क्रॉप जो तिलहनी फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है, तो वो तत्व है सल्फर। कभी कभी तिलहनी फसल ना देके आपके एग्जाम में पूछ देता है सरसों के लिए मुख्य पोषक तत्व है, तो कौन सा है, सल्फर है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीएच, तो पीएच का हाईएस्ट वैल्यू 14 हो सकता है क्योंकि पीएच स्केल पर 14 से अधिक मान नहीं अंकित होता है। नेक्स्ट है इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लिव्स, आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडन हंगर जनरली, हिडन हंगर ऐसे तत्वों की कमी जिसकी कमी के लक्षण बाहर प्रदर्शित नहीं होता है, हिडन हंगर। तो हिडन हंगर किस तत्व की कमी से, तो पोटेशियम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है की एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो नाइट्रोजन। प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए कौन सा मुख्य अवयव है, कौन सा मुख्य तत्व है, स्टोमेटा रेगुलेशन एलिमेंट किस तत्व की सांद्रता के कारण स्टोमेटा खुलता और बंद होता है, तो पोटेशियम आयन की सांद्रता से। यूनिट ऑफ ईसी की एसआई यूनिट है DSM-1। अगर इसकी हम बात करें सीजीएस यूनिट में अगर इसकी बात करें तो मिलीमहोस पर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है की एलिमेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन। उसके बाद आइडियल रेशियो ऑफ NPK फॉर सीरियल्स, खाद्यान्न फसलों के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस का कितना अनुपात रखते हैं, तो 4:1। और यही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में दलहनी फसल के लिए ऑयल सीड के लिए NPK का रेशियो रखते हैं 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर से जो फर्टिलाइजर जो उर्वरक तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो नाइट्रोजन इसके लिए नीफ जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर से जो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, और इसके लिए नीफ नामक जीन उत्तरदायी होता है, नीफ नामक जीन प्रिपेयर करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 0.5% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिसिट इन इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा में कौन सा सूक्ष्म तत्व की कमी पाई जाती है, तो जिंक की।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ SAR जिसका पूरा नाम है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। उसका फार्मूला क्या है? सोडियम अपॉन में अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अपॉन में 2, इसका फार्मूला है SAR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एलिमेंट इज नोन एज एनर्जी करेंसी, किस तत्व को हम एनर्जी करेंसी के रूप में जानते हैं, जो एनर्जी को कंज्यूम और ट्रांसफर करता है वो एलिमेंट है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सुपर कंटेंट क्या करता है? बायो फर्टिलाइजर, रॉक फॉस्फेट और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं? कौन बैक्टीरिया है? तो बैक्टीरिया का नाम है थायोबैसिलस। ये सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। FYM कंटेन NPK, तो FYM में 0.5% नाइट्रोजन की मात्रा, 0.2% फास्फोरस की मात्रा और 0.5% पोटास की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन परसेंटेज इन पोल्ट्री मैन्योर, मुर्गी के खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 3.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन परसेंटेज इन यूरिया 46%, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन परसेंटेज इन ग्राउंड नट केक, तो 7.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है मूंगफली की खली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर सप्लाई वन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, ऐसा फर्टिलाइजर जो एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, जैसे यूरिया हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर जो केवल एक मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है, जैसे नाइट्रोजन का सप्लाई कौन करता है? यूरिया। अगर हम बात करें ऐसा उर्वरक जो 2 करे, नाइट्रोजन और फास्फोरस का सप्लाई करे, ऐसा फर्टिलाइजर, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जो किन्हीं 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन है? NPK, तो NP का कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर इसको कहेंगे। जैसे DAP हो गया, इसको आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जो 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सप्लाई कर रहा है। ऐसा फर्टिलाइजर जो तीनों न्यूट्रिएंट की सप्लाई करे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट फर्टिलाइजर। उसको हम कहते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कैल्शियम परसेंटेज इन जिप्सम, तो जिप्सम में 29.2% कैल्शियम की मात्रा और 18.6% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान खाद किसे कहते हैं? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद कहा जाता है, कैन। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 26% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SSP कंटेन, तो SSP में कंटेन होता है सिंगल सुपर फास्फेट में 16% P2O5, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन DAP कंटेंट, डाई अमोनियम फास्फेट में 18% नाइट्रोजन की मात्रा और 46% P2O5 की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनो अमोनियम फास्फेट कंटेंट, 11% नाइट्रोजन की मात्रा और 48% P2O5 की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फैक्टर फास्फोरस का कैसे हम कन्वर्जन करते हैं P2O5 से फास्फोरस में? तो P2O5 इंटू 0.43 का जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसमें 48% P2O5 पाया जा रहा है, जब उसमें 0.43 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें हमको फास्फोरस पता चल जाएगा, ये कितना फास्फोरस हमको देगा। और यही अगर हमको P2O5 से फास्फोरस का निकालना है तो P2O5 परसेंटेज अगर हम निकालना है तो फास्फोरस परसेंटेज इंटू 2.29 हम कर देंगे तो हमको P2O5 परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। यही अगर हम पोटेशियम परसेंटेज निकालना है तो पोटेशियम परसेंटेज के लिए K2O इंटू 0.83 का जब गुणा हम कर देंगे तो इसमें हमको पोटास परसेंटेज मिल जाएगा। और जब K2O परसेंटेज हमको निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? K इंटू 1.20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है KCl, पोटेशियम क्लोराइड कंटेन K2O, पोटेशियम क्लोराइड K2O कितना परसेंट में पोटास की मात्रा रहती है? तो 60%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफ यूरिया। यूरिया में जहरीला पदार्थ जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बाईयूरेट कहते हैं, जिसकी मात्रा 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5% से इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ये जहरीला पदार्थ होता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ सोइंग, बुआई के समय जो उर्वरक देने की क्रिया को हम कहते हैं बेसल डोज। बेसल डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन परसेंटेज इन थाई यूरिया। थाई यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज होता है 36.8%। और लास्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजर अप्लाई थ्रू इरिगेशन, सिंचाई के जल के साथ उर्वरक देने की क्रिया को कहलाता है फर्टिगेशन। तो ये थे सॉइल साइंस से संबंधित मैराथन क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन। अगर इन प्रश्नों में से आपको किसी प्रश्न पर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, उस प्रश्न को मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगा।